देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम, जहां आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रमों, राज्य की राजनीति और सामाजिक चर्चा को एक नई दिशा दे दी है। 28 मई को अपीओ के 24 घंटे के कैपिटल रीजन बंद ने कथित अवैध घुसपैठ और कथित अवैध मस्जिद निर्माण के मुद्दे को लेकर राज्य भर में चर्चा को तेज कर दिया। इसके तुरंत बाद 29 मई को अरुणाचल सिविल सोसाइटी ने आकाशदीप मार्केट कॉम्प्लेक्स से आईजी पार्क तक एक शांतिपूर्ण फुट मार्च निकाला और मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मांग की कि वे चल रहे सीबीआई जांच के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से पद छोड़ दे। इन घटनाओं ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग इन आंदोलन को जनहित और राज्य के भविष्य के लिए जरूरी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन आंदोलनों के पीछे सिर्फ जनहित है या फिर कहीं व्यक्तिगत या राजनीतिक उद्देश्य भी जुड़े हुए हैं। सच क्या है? जनता क्या सोचती है? क्या लोग इन मांगों का समर्थन करते हैं? क्या लोगों को लगता है कि सरकार को इन मुद्दे पर और सख्त कदम उठाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अरुणाचल प्रदेश के लोग अपने राज्य के भविष्य को किस नज़रिए से देख रहे हैं? आज हम किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करेंगे। आज हम सुनेंगे अरुणाचल की जनता की आवाज़, सीधे उन्हीं से विचिका। मैं हूँ तेजुताल नक्रो और आप देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम जनमंच, अरुणाचल किस दिशा में। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? नमस्ते मैडम, ठीक है, फाइन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम केज कंजल। अच्छा, अभी हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके राज्य में आंदोलन, प्रोटेस्ट, बंद बहुत कुछ चल रहे हैं, तो इस बीच प्रोटेस्टर्स मांगे कर रहे हैं कि सीएम पेमा खांडू को टेम्पोररी स्टेप डाउन करके सीबीआई इंक्वायरी को फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी का मांग कर रहे हैं। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है एज ए यूथ आइकॉन ऑफ अरुणाचल प्रदेश? मैम, रहा बात एशियस का, मैम अभी तक हम तो मिड 80s में पैदा वाला लड़का है, तो हम तो देखने से, डेवलपमेंट मेथड देखने से तो अरुणाचल जो प्रोग्रेस किया है, नो डाउट इसमें पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। लेकिन जब देखता है स्टेट को, विद इन द बीजेपी जब से आया स्टेट में, डेवलपमेंट का जो ग्राफ है वो सडनली बहुत चेंजेस आया है। और रहा बात पेमा साहब का, देखिए सीएम साहब, अभी तो हम, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, और सॉरी मैम, तो आइडिया हम तो सीधा बोल देगा, आज तक ऐसे सीएम मिला भी नहीं है। और ऊपर से रहा बात, अगर देखा जाए तो यूथ माइंडेड है, और जो स्टेट के लिए जो काम किया पेमा साहब, मेरे हिसाब से ये तो गलत बात है। ऐसे पब्लिक हम तो बोलते हैं ये तो सही नहीं है। ओके। और दूसरी मुद्दा ये है, अपीओ टीम अवैध घुसपैठ और अवैध मस्जिद कंस्ट्रक्शन को लेके बंद कॉल किया था, 24 घंटा बंद किया था, तो उस पर आपके क्या प्रतिक्रिया रहेंगे? मैम देखिए, स्टेट में बंद कॉल को तो मैम हम तो सपोर्ट नहीं करते। क्यों बोलने से, सिर्फ ये बंद कॉल सिर्फ स्टेट को बंद करना या गवर्नमेंट को चिल्ला के या आवाज़ उठाना, इसको हम गलत नहीं लगता है। आप सही तरीका से, जैसे मीटिंग बताया तो उस दिन डीके हॉल में दुनिया देखा, फेसबुक में इतना अच्छा से गवर्नमेंट का साथ में एनजीओस लोग बैठता, प्रेशर ग्रुप बैठता, ऐसे आउटकम ऐसे सिस्टम में करना चाहिए। हाँ, बंद कॉल नेचर को तो मैम आप भी सोचिए, मेडिकल इश्यूज होता है, स्टूडेंट्स लोग का पढ़ाई का इश्यूज होता है, एग्जाम का प्रॉब्लम होता है, इसको भी अगर ये नज़रअंदाज में रखते हुए बंद कॉल को तो मैम देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सोचते हैं कि सिस्टमेटिक वे में, और पेमा गवर्नमेंट तो मेरे हिसाब से सही कर रही है इस चीज़ में। तो लोग अभी शायद ट्रोल भी कर सकते हैं, ये आदमी पेमा को क्यों तारीफ कर, अरे जो अच्छा काम किया तारीफ तो बनता है। अच्छा, बुरा करेगा सबसे पहले हम बोलेगा बुरा किया है, लेकिन एट द प्रेजेंट एकदम ही इज डूइंग वेरी वेल। ओके, तो आप एज ए कंसर्न सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिगार्डिंग द इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद, इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ बांग्लादेशीज रोहिंग्या इन योर स्टेट, इस पे आपका क्या राय रहेंगे? जो आप ही उन लोगों को भगाने की डिमांड कर रहे हैं, मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इस पे आपके क्या प्रतिक्रिया रहेंगे? मैम देखिए, किसी धर्म का तो ऊपर तो हम तो टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन जो इन्फ्लेक्शन हो रहा है, जैसे कि इलीगल जो माइग्रेंट्स है, उसको तो एक सिस्टम तो लाना तो पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट मेरे हिसाब से उस दिन का मीटिंग में आउटकम आया है।
तो जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है, इवन जो भी धर्म का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये इंडिजिनस स्टेट है, तो हम चाहते हैं कि अगर सिस्टम से बाहर है तो डेमोलिश तो करना है उसको। तो डेमोलिश करने की दिन आए तो क्या आप साथ जाके साथ में आप इन लोगों के साथ हाथ मिला के तोड़ेगा क्या? नहीं मैम, जो चीज अगर गवर्नमेंट अगर बोलता है कि ये इलीगल है तो सपोर्ट है वो चीज में। अगर गवर्नमेंट बोलता है कि ये गलत है, अगर आम जनता पब्लिक बोलता है कि गलत को गलत बोलना है, जैसे मैम हम बोला है कि पेमा सरकार सही काम कर रहा है, ये तो दिल खोल के बोल रहा है। हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं। आदमी अब हमको कनेक्शन जोड़ सकता है वो अलग इशू से, ये मेरा अपना राय है। अच्छा चीज कर रहा है तो सही है, गलत है तो गलत है, दो राय नहीं है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आपका नाम क्या है? मैं सेल्फ मिस्टर ताजे सर के। आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो से बिलोंग करता हूँ। ओके, हम आज यहाँ की पब्लिक ओपिनियन जानने आए हैं। अपीओ ने जो 24 घंटे बंद को आप किस नज़रिए से देखते हो? क्या वो ज़रूरी था? सबसे पहले मैं देखिए, हमारा ये जो सोच है, पर्सनली सोच है, एक्चुअली बोलने से हम लोग बंद कल्चर को थोड़ा कम ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बंद कल्चर के चलते हुए बहुत सारे लोगों को तकलीफ होता है। तो इसलिए बंद कल्चर को हम थोड़ा इतना सपोर्ट तो नहीं करता है। फिर भी लेकिन उस दिन उसका तौफीक जो था, जैसे कि अवैध घुसपैठियों के तरफ से ना, उसके ऊपर में उसका था कि इमिग्रेंट्स जो हो गया, बांग्लादेशी हो गया ना, तो वो चीज़ के लिए तो हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं कि हाँ, घुसपैठिया नहीं होना है हमारा अरुणाचल में, एकदम सेफ स्टेट होना है ना। तो इसका चलते हुए मैं वही अपीओ टीम से भी मैं वही दरख्वास्त करूँगा कि आप अच्छा से सरकार के साथ में डिस्कशन कीजिए, सरकार के साथ में टेबल में बैठिए, बात कीजिए। अभी रिसेंटली आपका हमारा सबसे युवा नेता, हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने इतना अच्छा से वेल ऑर्गेनाइज करके, जो कि अपना पूरा स्टेट का एसओबी हेड ऑफ द मैंने आपका सोसाइटी का जितने भी है उन सभी को राउंड टेबल बैठाया। जो हमारा एसटी बचाओ ये आंदोलन कमेटी के तरफ से जो बुलाया था, उसको इतना अच्छे सुंदर से राउंड टेबल में बात किया। तो उसी को लेते मैं अपीओ टीम से भी वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल को भी अगर कुछ ऐसा होता भी है, अगर प्रॉब्लम्स दिखाई देता है, अवैध घुसपैठिया को दिखाई देता है, प्रॉब्लम है, तो आइए सरकार के साथ में बात करके हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी के टेबल में आइए, बात कीजिए और अच्छी तरह से कंक्लूजन निकालने के लिए कोशिश कीजिए। अरुणाचल सिविल सोसाइटी द्वारा सीएम से अस्थायी रूप से पार्ट छोड़ने की मांग पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले ये सवाल बहुत ही अच्छा है आपका भी, और मैं ये कहना चाहूँगा इसके ऊपर में कि देखिए, हमारा मुख्यमंत्री जो आज तक हमारा जो स्टेट में पेमा खांडू जैसे जो नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रहा है, उसका जैसा गवर्नमेंट आज तक मैं चलाते हुए नहीं देखा। तो काफ़ी हमारा देखिए जो पेमा खांडू जी है, हर एक मुद्दा को सीरियसली लेता है, हर एक अपना स्टेट के लिए, अपना स्टेट डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए वो काफ़ी कंसर्न है। जो हर हमेशा जैसे कि आप देखिए, कोई जगह सड़क नहीं होता है, उसको वो बाय रोड से जाता है बहुत। जैसे वो दूसरा जैसा नहीं है कि आप ये हेलीकॉप्टर से चला जाओ, वो चला जाओ, ऐसा नहीं है। वो जो तकलीफ है, शहर का तकलीफ है, जो गांव का तकलीफ है, वो पर्टिकुलरली अपना खुद बाय रोड जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले जो विजयनगर में भी रोड नहीं था, ये सब में भी वो बाय रोड आपका खुद ड्राइव करके गया उसमें भी। तो ऐसा युवा नेता चाहिए जो आपका घर का तकलीफ को जाने, जो घर में आपका खुद चल के आए कि आपका रास्ता में कितना तकलीफ है। तो ऐसा नेता है। और अभी देखिए ये आपका सीएम जो अभी मेडिकल का जो ट्रीटमेंट होता है हमारा यहाँ में, पहले तो कम था, अभी 5 लाख तक बढ़ा दिया। तो ये चीफ मिनिस्टर ये आरोग्य ना योजना का तहत हमें देखिए मेडिकल फैसिलिटीज में भी 5 लाख तक में बढ़ा दिया पैसा। और सीएम साहब जो हमारा प्रदेश के लिए अभी इतना अच्छा, हर गांव में भी अभी सड़क भी बन रहा है। तो काफ़ी है जो हमारा सीएम जैसा, पेमा खांडू जैसा आज तक का हम लीडर हमारा इसमें देखना थोड़ा मुश्किल ही है। और ये मैं सिविल सोसाइटी से भी वही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छी तरह से करने दीजिए, वही है।
चले हम यहाँ कोई बहन बैठे हैं, इन बहन से जानने की कोशिश करेंगे। हाउ आर यू सिस्टर? फाइन। आपका नाम क्या है? मिस सोनम चादर। ओके, आप कहाँ से हो? हम अपर सुबनसिरी। ओके, आज हम यहाँ जनता की प्रतिज्ञा लेने आए हैं। आपके देश में जो आंदोलन, बैन कॉल्स, अलग अलग सोशल इश्यूज पे चल रहे हैं, इस पे हम अभी आपसे ये जानना चाहते हो कि इस बंद कल्चर को आप लोग कैसे देखते हो? अभी ऐसे है कि जो ये बन कॉल हो रहे हैं ना, मतलब पहले तो जेन्युइन लगा था जो पब्लिक लोग ने साथ दिया, लेकिन अब ये चीज को लेके वो लोग कल्चर बना रहे हैं कि बन कॉल मतलब डिमांड करने से ये चीज को कि अभी सब लोग उसको एक मुद्दा बना रहे कि बन कॉल करने से हम लोग का ये क्या बोलते हैं स्टेट जो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो एक कल्चर बना रहे हो। तो ये चीज ना कोई भी इस बार वो लोग सोचा है कि हम लोग ऐसा करने से पब्लिक लोग साथ देगा। पब्लिक लोग अंधा नहीं है, पब्लिक को पता है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो ये लोग जो सोचा है कि उस दिन का वो उसको देख के सोचा है कि हम लोग भी ऐसे मुद्दा बनाएगा, बन कॉल को एक मुद्दा बना के ये जो एक कल्चर है कि हम लोग जो भी डिमांड करे बन कॉल करने से, तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम लोग पब्लिक का भी साथ नहीं देंगे। आरपीओ ने 24 घंटे का बंद लगाया था 28 to 29 5 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद जो उन लोगों की मुद्दा था अवैध घुसपैठी का मुद्दा, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए कितना गंभीर का विषय है ये चीज तो ऐसे है कि उस दिन तो सबको बोला था कि ये क्योंकि सीएम मुख्यमंत्री खुद पेमा खांडू बोला ना कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग सबको बुलाया है, सभी सोसाइटी वो लोग का जो था सब टीम जो आया है। लेकिन अब ये लोग का अलग ही डिमांड है कि पता नहीं क्या डिमांड है, हम लोग को तो आइडिया नहीं है। मतलब सबको बुलाया है, आओ क्या है सॉल्व कर देगा, लेकिन वो लोग खुद से नहीं आए, खुद से डिनाई करके खुद से अलग ही एक रूल बना के अभी ऐसा कि मुख्यमंत्री वो लोग है ना अपीओ टीम में ऐसे टाइप में वो अगेंस्ट गवर्नमेंट का अगेंस्ट में वो करके। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगे, क्या हाल की प्रदर्शन जनहित में या राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है क्या आपको? इसमें तो ऐसे है कि एज ए हम लोग पब्लिक ना ये क्या बोलते हैं, हम ऐसे है कि जो अभी पेमा खांडू सर जी है उसको तो हम फुल सपोर्ट करते हैं। इज यंग डायनामिक एंड अच्छा वो है सीएम है, उसका खिलाफ तो हम लोग कुछ वो नहीं कर, क्योंकि आज तक इतना साल में देखा है कोई भी सीएम ऐसे काम नहीं किया जितना वो इतना जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। हम लोग अरुणाचल को लेके ये करके इतना कम समय में इतना कम टेन्योर में उसने बहुत जल्दी डेवलप कर दिया, और हम लोग को उसका जो अभी सीएम है ना हम बिल्कुल भी उससे अगेंस्ट नहीं, अच्छा ही लगता है, क्योंकि अभी ऐसे भी चाहते हैं कि कंटिन्यू उसको ही दे दो सीएम के लिए। हेलो ब्रदर, हाय, कैसे हो? ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिशो तामर। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं तो कुरुंग में से हूँ, ईटानगर में मैं रहता हूँ। ओके। हाँ, आज हम यहाँ अरुणाचल प्रदेश के निवासियों से आप लोगों की राय जानना आए हैं। आपकी स्टेट में अभी राजनीतिक माहौल काफी गर्मा रहा है, बैन पे बैन लगाए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर जा रहे हैं। तो कल के दिन SES अरुणाचल सिविल सोसाइटीज वाले यहाँ IG पार्क में एक प्रोटेस्ट धरना प्रदान किया था। उसमें इन लोगों की ये मांगे है कि सीएम पेमा खांडू रिजिग्नेशन देके जो CBI इंक्वायरी जांच चल रही है उस पे प्रीलिमिनरी जांच को फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं। इस पे आप लोग जनता कितने सहमत हो? देखिए मैडम, ये तो देखा जाने से ना तो ये लोग का सिविल सोसाइटी का मांग भी अपना आप में सही होता होगा, उसको तो हम नहीं बोल देगा। एज हम यहाँ का एक पब्लिक नागरिक होने के नाते मेरा तो ये सोच है, जो हमारा सीएम साहब का ऊपर में जो एलिगेशन चल रहा है तो उसको तो अभी देश का सबसे बड़ा ये को दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट बॉडी CBI को केस को सौंपा है। तो अगर CBI को कुछ अगर उसको गलती मिलता है तो सीएम साहब का ऊपर में अगर उसको गलती मिलता है तो FIR होगा तो उसका रिजर्वेशन जाएगा। तो उसके ऊपर में तो हम लोग तो आज तक देखने से उसका जैसे सीएम तो नहीं है, पर भी एक कानून का अपना एक ये है ना, अपना एक दरिया है। तो कानून में संविधान में कैसे लिखा हुआ है तो इस हिसाब से अगर उसको पनिश मिलता है तो हम लोग उसमें क्या कर सकता है ना। एज हम लोग यहाँ का सिटीजन जनता, हम लोग यहाँ का नागरिक होने के नाते आज तक तो हम लोग ये सीएम सबसे अच्छा सीएम हम लोग मानता है। डेवलपमेंट में बोलो, कहीं चातर में भी बोलो ना, वो सबसे आगे है।
और इतना कम समय में हम लोग का अरुणाचल को एकदम फास्टेस्ट ग्रो में हम लोग को डेवलपमेंट चेंजेस देखने मिला है। और राजनीति का बात तो हम नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक राजनीति भी नहीं हूँ, मैं एक यहाँ का ये है जनता है ना, उसे तो मुझे कोई पता नहीं। राजनीति अलग चीज है। हम लोग को तो ओवरऑल देखने से सीएम साहब को अच्छा ही लगता है, वो अच्छा ही काम कर रहा है। थैंक यू। अपीओ ने 28 मई को 24 घंटे का बंद लगाया था, तो उसका मुद्दा था अवैध घुसपैठ का मुद्दा। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए ये कितने गंभीर चिंता है? देखिए, ये बंद करना को तो बंद रखना, बंद को ये करना तो मेरा हिसाब से सही नहीं है। बंद होने से कोई जो बड़ा पद अधिकारी में जो बैठता है उसको तो कोई तकलीफ नहीं होगा। जो हर दिन हम लोग जो अपना दिन कमा के खाता है उसको ही तकलीफ देता है। जैसे वेंडर्स हो गया, कोई गाड़ी ड्राइवर्स हो गया, चालक हो गया, वो लोग हर दिन में अपना हैंड तो माउथ कमा के खाता है ना, उसके लिए ज्यादा हेम्पर है। मेरा हिसाब से ये अपीओ टीम को भी मेरा दरखास्त है ना, आप बंद कॉल को नहीं करने से अच्छा है। और दोबारा आप लोग जो है, जो गवर्नमेंट का साथ में मिल के आप लोग जो भी समाधान है आप लोग बातचीत करके सुलझाना है। और हम ये नहीं बोल रहे कि अपीओ टीम का जो इशू होता है वो गलत है, नहीं बोलता है, लेकिन बंद करना ये सोल्यूशन नहीं है। तो इसको अच्छा बात पीस टॉक में बात करने से ही ये होगा, समाधान होगा। तो मैं ये रखता हूँ। आखिरी सवाल, क्या आप अपीओ की मांगों से सहमत है? क्यों या क्यों नहीं? देखिए, अपीओ का मांग भी सही है। जो हम लोग का अरुणाचल में अभी हम लोग का ये तो बहुत एक कम पॉपुलेशन माने स्टेट है, तो जहाँ बाहर से ज्यादा यहाँ हमारा डेमोग्राफिक को जो भी हो उसको चेंजेस ना ज्यादा वो करने से भी अच्छा बात भी नहीं है। हम लोग का ये एक अपना प्रोटेक्टेड एक ये जगह है, तो अपीओ का बोला भी सही है, पर हम बंद कॉल को हम साथ नहीं देता है। अच्छा हुए में जो भी चीज है अच्छा से बातचीत करके इसको सुलझाना चाहिए, यही है। और इसका ऊपर में कोई अलग से राजनीति करके ये सब भी दिमाग में नहीं घुसना है, यही है मेरा सोच। जोरान जी, वेलकम टू सुदर्शन न्यूज चैनल। थैंक यू। आपसे सीधे सवाल, आप सीधे चीफ मिनिस्टर को टेम्पोररी स्टेप डाउन करने की मांग कर रहे हैं। क्या एसईएस के पास ऐसे ठोस सबूत है जो इतनी बड़ी मांग को जस्टिफाई करते हैं? उसमें देखिए, ये सबूत नहीं होने से तो आज का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो और उससे ज्यादा तो और हाई कमांड तो है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जो कुछ सबूत मिला है बोल के इनको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी उसको दिया गया है हमारे चीफ मिनिस्टर का ऊपर। तो इसी के लिए हम लोग ने बोला है कि आप फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, उसका आप रिजनेशन दे दीजिए, टेम्पररी रिजनेशन दे दीजिए, उनका हम लोग यही मांग रखता है। तो हम लोग यही इसलिए मांग रखता है कि आप देखिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका या साथ में जितना गवर्नमेंट मिशनरी से उसका सीएम का हाथ में होता है, डीआईजी होता है, आईजीपी बोल, जितना गवर्नमेंट जो मिशनरी से तो सरकार का साथ होता है। तो जिस सरकार का और जो पद में जो बैठा है उनका ऊपर में सीबीआई इंक्वायरी किया हो तो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होगा नहीं। इसलिए हम लोग ने मांग किया है कि टेम्पररी स्टेप डाउन करके फ्री एंड फेयर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने दो बोल के ये हम लोग रिजनेशन मांग रहे हैं। जी नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाबम पेक्की, आप कहाँ से हो? मैं नाहरलगुन का है। जी, कल हम सब ने देखा है एसईएस अरुणाचल सिविल सोसाइटी ने यहाँ आकाशदीप मार्केट कॉम्प्लेक्स से आईजी पार्क तक पीसफुल फुट मार्च प्रोटेस्ट किया है सीएम पेमा खांडू को टेम्पोररी स्टेप डाउन के लिए। तो आप जनता इस पे क्या राय है? तो हम भी कल सुनने में आए सिविल सोसाइटी लोग फुट मार्च किया बोला, तो सिविल सोसाइटी बोला हम भी सिविल सोसाइटी है, तो उनका मेन मांग जो है आपका सीएम का रिजनेशन को मांग रहे। तो हमारा देखने का नज़रिए से हम भी यहाँ का लोकल है और यहाँ का नेटिव है और यहाँ का नागरिक है। तो हमारा अरुणाचल को अभी स्टेटहुड डिक्लेयर किया वाला आपका 40 साल हो गया, उसमें बहुत सा सरकार आया, बहुत सा सरकार चला भी गया। तो अभी इस समय का जो सरकार है हमारा सीएम साहब जो पेमा खांडू साहब है, तो ये नहीं कि उसको हम तारीफ करके बोलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फैक्ट को बोलना चाहिए, जब हकीकत को बोलना चाहिए। अभी आप देख सकता है हमारा अरुणाचल एक समय में ऐसा था, बीते 30 साल में तो हमारा रोड कंडीशन बहुत खराब था, इंटायर डिस्ट्रिक्ट में जाने का तकलीफ था और जहाँ पहुँचने के लिए कई दिन लगता था। अभी हमारा यहाँ में हमारा सीएम साहब जो आपका रोड कनेक्टिविटी में बहुत बढ़िया काम किया,
अभी हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पहले 3 घंटा 4 घंटा लगता था, हम 1 घंटा पहुँच जाता है। और जहाँ आपका दिन भर 24 घंटा था, वहाँ अभी 3-4 घंटे पहुँच जाता है। तो डेवलपमेंट देखने से तो कोई कंप्लेन तो नहीं है हम लोग का। और कैपिटल में भी देखने से भी पहले हर रास्ता गली में रोड नहीं था, बस मेन रोड में आपका ये टिक तक था, बाकी गली के जितना फुटपाथ रोड है ठीक नहीं था। अभी देखता है तो पूरा चका हर चीज हमारा देखने का नजर से तिकी है। उसके बाद स्कूल का जो हमारा मेन एजुकेशन सेक्टर में देखने से अभी हमारे इंटर कैपिटल में अभी मेरा एक्चुअली मेरा असली गांव जो बरुम पंचायत गिरता है, बरुम बस्ती में। और हम लोग यहाँ नेतृत्व होने का देखता है कि हर बस्ती का जो पहले प्राइमरी स्कूल था उसको सेकेंडरी बना रहा है, मिडिल बना रहा है, और आपका बिल्डिंग बना दे रहा है स्कूल को। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है हर चीज जो, तो उसको देखने से तो हम लोग हमारा तरफ से तो ऐसा कोई कंप्लेन तो नहीं है, और उसको रिजर्वेशन देने का सवाल तो पैदा नहीं होता। और ये का मेन मांग था कि आपका सीएम साहब जो किसी अपना किन एंड किट को काम दिया बोल ऐसा सुनने में आया, तो उसका लिए सीबीआई जो जांच पड़ताल तो कर रहा है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को लेके जांच पड़ताल कर रहा है। और यहाँ में पब्लिक ऐसा मतलब बोल रहा है, मतलब कोर्ट वर्डिक्ट देने से पहले पब्लिक वर्डिक्ट दे दे कि सीएम गलती है, रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ये तो मेरा ख्याल से गलत है। ठीक है, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी। अपीओ के संगठन इलीगल घुसपैठे और इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद को लेकर 2 दिन पहले बंद कॉल किया था, और हम सब ने देखा था। तो वो लोग बोले कि अगर सरकार इस पे, प्रशासन इस पे एक्शन नहीं लेते तो वो लोग खुद मस्जिद तोड़ देंगे बोले थे। इस पे आपके क्या प्रतिक्रिया रहेंगे? देखो, मेरा कहना तो यही है, अभी यहाँ में इलीगल माइग्रेंट बोलने से सच को हकीकत में तो कुछ है यहाँ में भी ना। जैसा आपका बांग्लादेशी कोई घुसपैठ कर लेता है, और हमारा ये एक मुस्लिम समाज का एक गलती क्या है बोलने से, मानो कोई बाहर से आ गया, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से कोई एंट्री हो गया, तो वो लोग कभी नहीं बताएगा कि ये बांग्लादेश है, नहीं बताएगा। चाचा मामा बना कर आते थे, ये सबसे बड़ा उनका एक गलती है। उसका वजह से इंडियन मुस्लिम को भी तकलीफ हो रहा है। तो उनका मुद्दा तो सही है, लेकिन मेरा यही प्रकृति रहेगा कि ये बंद कोई सोल्यूशन नहीं है। उसने कुछ दिन पहले हमारा सीएम साहब ने ये सब सारा सीबीओ को बुला के मीटिंग बैठक बिताया, सब अपना अपना ग्रीवेंसेस दिया, अपना क्या कंप्लेन है, हर कोई आपका जितना भी यहाँ का यूनियन लोग था, संगठन लोग था, वो लोग आया और प्लेस किया, उसको सीएम साहब तो एक्सेप्ट किया, वो करने का रेडी है। और जो इलीगल मस्जिद का सवाल है, तो उसको मजिस्ट्रेट किस हिसाब से बैठने दिया, हम लोग को भी इतना आइडिया नहीं है। अगर इलीगल है तो तोड़ना चाहिए, हाँ इलीगल है तो तोड़ना चाहिए, अगर प्रॉपर आपका ऑर्डर तोड़ना चाहिए। इलीगल नहीं है तो रहने दो, सबका हक है अपना अपना धर्म को प्रचार करने के लिए, अपना धर्म को पालन करने का। एक तो मंदिर मस्जिद चाहिए, वो तो चाहिए, वो अगर इलीगल नहीं है रहते तो रहने दीजिए, इलीगल है तो तोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। भाई साहब, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम नाबम आका है। आप कहाँ से हो? और हम ये बोरुम से हूँ। जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, SES वाले सीएम पेमा खांडू को टेम्पोररी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, इसमें आपके क्या प्रतिक्रिया रहेंगे? नहीं, देखिए, पेमा खांडू को रिजर्वेशन देना तो ये तो मेरे हिसाब से गलत बात है। पेमा खांडू सर हमारा अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इंटर ये डिस्ट्रिक्ट में हाईवे पहुंचाया। और आप खुद देखिए, जैसे कि ये बांदरदुआ जो ब्रिज बनाया है ना, तो वो तो पहले लॉन्ग कट करके जाता था, उसमें तो कई घंटा लगता था, बीमार होके कुछ भी प्रॉब्लम ना, तो ऐसे होके फिर भी रास्ता बना के हम लोग को इतना अच्छा कर दिया, ब्रिज बना के अच्छा कर दिया। और एक एग्जाम्पल आप देखिए, ये हाईवे ये होलोंगी का जो एयरपोर्ट को इतना अच्छा से डेवलपमेंट ला दिया हमारा पब्लिक के लिए, और ट्रिम्स को ला दिया, मेडिकल हेल्थ को ला दिया, तो उसमें पेमा खांडू को उसमें तो कुछ गलत तो दिखाई नहीं दिया। तो हम चाहता है कि पब्लिक से अपील करता है कि अरुणाचल में हम लोग को पेमा खांडू जरूरी है, और कैपिटल में हम लोग को MLA तची कसो को जरूरी है। जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन की संगठन वाले वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना किया था, और इन लोगों की मांग है एंटायर अरुणाचल प्रदेश में रीवेरिफिकेशन हो, ST बचाओ के आंदोलन चाहे। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, उसमें ST बचाओ आंदोलन जो मुद्दा उठाया है वो तो हम लोग का अरुणाचल जनता के लिए किया है, तो उनको तो हम एक्सेप्ट करता है दिल। जो ST बचाओ आंदोलन जो हरकत जो कदम उठा है तो पॉइंट तो सही है,
तो पेमा खांडू सर को भी मैं ये अपील करता हूँ कि जो एसटी भाषा आंदोलन जो पॉइंट जो दिया है उसको तो पेमा खांडू तो एक्सेप्ट तो कर दिया, तो 3 पॉइंट जो रखा है उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो इसी तरह की चलने से हमारा पेमा खांडू का कोई इसमें तो कोई रिजर्वेशन देने का कोई जगह है ही नहीं है। हेलो सिस्टर, हाउ आर यू? आपका नाम क्या है? यमन। अच्छा यमन जी, आपकी स्टेट्स में अभी बार बार बंद चलते हैं, प्रदर्शन धरना चल रहे हैं, तो आप लोग पब्लिक इससे कितना परेशान है? बेसिकली हम लोग ये बिजनेस करने वाले हैं तो हम लोग को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हाँ, लेकिन गुड्स एंड नीड्स के लिए तो तकलीफ होता है। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट जो बिजनेस करते उसके लिए तकलीफ हुआ लो, लेकिन पर जो जितना बिजनेस नहीं करते उसके लिए इतना फर्क नहीं पड़ता है। हेलो दीदी, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो ना यापिन जलंग अंतागिन है। यापिन जी, हम आज से जानना आए हूँ, आपकी स्टेट्स में अभी बार बार आंदोलन चल रहे हैं, बंद लगा देते हैं, यहाँ प्रोटेस्ट फुट मार्च चलते रहते हैं, तो आप लोग बिजनेस के लोग कितना परेशान है इसे? लेकिन हम लोग को भी दुकान बेचने वाला है ना, हम भी गिनती चलाने वाला है, उसे चला कर खाता है। लेकिन भी क्या करेगा, वो जो मुद्दा होता रहे ना, वो लोग रायत में है, वो जो रायत को देने के लिए हम लोग को रायत होना पड़ेगा ना। जो ये क्या हम लोग भी वो अम्मा बाबा लोग को ये जो ये कहता है सब्जी भी करेगा, उसको भी हम लोग समझते हैं ना। लेकिन जो आंदोलन पर लोग जो मुद्दा होता है वो लोग को एक जगह रायत होता है तो उसका साथ देना ही पड़ेगा, देना। तो उसको होने के लिए उसका जो भी सोल्यूशन जो कर सकता है तो ना, जो एमएलए कर सकता है, ये जो मिनिस्टर कर सकता है, वो पेमा खांडू कर सकता है ना। तो उन लोग को नहीं करने का वजह से नतीजा यही निकलता है ना। तो वो लोग करना ही पड़ेगा ना, वो लोग अच्छा से सोल्यूशन कर देगा तो ये मुद्दा लोग भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं करने के कारण से जो अभी वो एक तो ये कहता है ड्रग्स चीज पकड़ने वाला पुलिस, और जो किस लिए हम बहुत सोचते रहते हैं, पुलिस जो किस लिए पब्लिक को दुश्मन हो रहा है, पब्लिक जो क्यों पुलिस को दुश्मन हो रहा है, ये रीजन जो ना। लेकिन आपका पुलिस जो दरख्त जो बना रहा है तो उसको क्यों पकड़ने नहीं सक रहा है, उसका जो कहाँ से दरख्त निकलता है उसको क्यों बाहर नहीं ला पा रहा है। इसका रीजन तो हम लोग को सोच रहे हैं, मेरा ख्याल में सोच रहा था कि दूसरा लोग क्या होता है होगा मालूम नहीं है, हमारा ख्याल में सोच रहा है कि वो जो पुलिस जो एम्बुल है, पहले हम 2007 में तक एक बार देखा था कुरुंग को में एक एसपी को पकड़ा है दरख्त का एम्बुल में, वही मास्टरमाइंड है बोलकर पकड़ा है। इसलिए वो जो दरख्त को पकड़ने वाला अपना लोगों को जो छानबीन नहीं कर सकने वाला जो आम आदमी जो कर मुद्दा उतारे उसको साथ तो देना पड़ेगा ना। पुलिस जो नहीं सक रहा है उसको वो लोग ये जो ताउपोल लोग को जैसे वाला, वो तना तमर लोग को जैसे वाला, और जो मिलो आम्बो लोग को जैसे वाला जो कर सक रहा है तो उसको तो साथ देना ही पड़ेगा। हम लोग भी आन पढ़ा लिखा है, लेकिन भी उन लोग का जो चीज जो हम लोग का दिमाग और दिल में मन में पूरा पुल पुलिस घुसता है। क्यों जो हम आपसे ये भी जानना चाहिए, कल SES वाला यहाँ आकाशडी कॉम्प्लेक्स से IG पार्क तक पैदल यात्रा किया था, पैदल मार्च करके CM पेमा खांडू को टेम्पोररी रिजिग्नेशन दो, CBI इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन को फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी होने के लिए, इस पे आपके क्या प्रतिक्रिया रहेंगे? वो तो उन लोग जो किया है ना, वो लोग जो अपना से सोल्यूशन निकल कर मीटिंग बैठ कर ना, मीटिंग बैठ कर सोल्यूशन कर तो निकल सकते हैं ना। वो लोग के पास में पावर है ना, जो पावर वाला जो क्या चीज को नहीं कर सकता है, जो अभी आम आदमी भी इतना आम आदमी के लिए सोच कर पावर उठा सकता है, तो पावर वाला भी तो पावर को रुका सकता है, बना सकता है, चला सकता है, वो लोग तो कर सकते हैं ना। उसका तो आयदा तो मेरा प्रश्न है ना। लेकिन हम सिर्फ इतना सिर्फ है अभी जो मुद्दा उतारा है दरख्त का चीज को, वो चीज जो हम लोग साथ में है। जी, एक और मुद्दा है, अपीओ वाले इलीगल घुस बैठे और इलीगल मस्जिद को तोड़ने के लिए वो बार बार आंदोलन चला रहे, तो आप अपीओ के साथ कैसे सहमत देते हो? वो बेनाम को तो अपीओ वाला को ना, हम तो सुना था पेमा खांडू जो 3 महीना का ना गारंटी दिया है, 3 महीना के बाद में तोड़ देगा बोला है। अभी नहीं तोड़ने का वजह और नहीं तोड़ के भी फिर आपस उसमें उल्टा और भी मस्जिद चलाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए आयोग दिया है ना। इसका कारण से वो लोग मुद्दा उतारा है, वो भी गलत है ना। आपको तोड़ने के लिए आपका बात को मानकर रख दिया तो आप तोड़ना चाहिए, और चलाने के लिए कर रहा है तो उन लोग को उसको फंसा दे रहा है, जैसे हम लोग को वैसे लग रहा है। मेरा उतना ही सिर्फ। अगर पेमा खांडू को CM पद से हटना है तो
क्यों हटना है, अगर ना है तो क्यों? नहीं, हम तो पेमा खांडू को हटना नहीं, वो नहीं बोलेगा। हमको भी उसको अच्छा लगता है ना, वो भी उसको अच्छा लगता है, लेकिन हम इतना सिर्फ है वो सब चीज को सोल्यूशन कर सकता है, करने से ठीक है। ये सब चीज को पब्लिक और पुलिस को रोकने मत दो ना। और ये क्या था, ये पुलिस जो आदमी को पकड़ना है तो उसको नहीं पकड़ता है, और जो करना है उसको नहीं कर कर। आपके हिसाब से जो पेमा खांडू कर सकते हैं वो कर नहीं रहा है? हाँ, वो कर नहीं रखने वाला नहीं, पेमा खांडू नहीं कर सकने वाला को भी कर सकता है, लेकिन वो खुद नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। वो कर देने से अच्छा है, झगड़ा पीछा नहीं होने के लिए ना कर देना। पेमा खांडू को तो हम भी कंधन नहीं कर सकते, वो भी अच्छा है। हम तो बोलते हैं कि हमारा निशिन करो या तागिन करो या पेमा खांडू जैसे तो उल्टा नहीं होगा। जितना भी गाली दो उसका जगह में वो बहुत सही है ना, लेकिन जो अभी जो लड़ाई कर रहे हैं ना उसको होने नहीं देने से ठीक है। जो बार बार भी बोन कॉल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी इसे है ना, जो बड़ा बड़ा लोग बोन कॉल नहीं करने से वो लोग भी होता ही नहीं, तो इसका कारण से भी तो उन लोग का वजह से होता है। नमस्ते भैया, कैसे हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तयो है। अच्छा तायो जी, आपके राज्य में अभी बार बार आंदोलन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बंद कॉल कर देते हैं, तो आप लोग जनता कितना परेशान है? जो काम जो कर रहा है मेरा हिसाब से देखने से भी जो प्रोटेस्ट जो करता है सही तो करता है, लेकिन हम लोग जो डेली जो सर्विस करता है हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। जो अपीओ वाला इलीगल घुस बैठे इलीगल मस्जिद के ऊपर जो बंद लगाया था, तो वो लोग सरकार अगर एक्शन नहीं लेते तो वो लोग खुद मस्जिद तोड़ देगा बोले, इससे आप कितने सहमत हो? नहीं, वो तो मेरा हिसाब से तो उसको हम बात करने जगह, हर किसी का धर्म अपना अपना है, तो अगर इलीगल है तो तोड़ सकता है, अगर इलीगल नहीं है तो आप गवर्नमेंट से आपका परमिशन लेकर रखा हुआ है तो आप बोला है तो तोड़ना भी खराब चीज है, क्योंकि किसी का धर्म को ऐसे करना अच्छा बात नहीं है। ठीक है। कल SES अरुणाचल सिविल सोसाइटी वाले ने यहाँ आकाशदीप से IG पार्क तक पैदल मार्च किया था, ये मांगे को लेके CM पेमा खांडू को टेम्पोररी स्टेप डाउन करने के लिए CBI इंक्वायरी चलते हुए, आप इसे कितने सहमत हो? हिसाब से देखा जाने से जो आपका मेजोरिटी जो होता है ना, तो मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाने से शायद हमारा जो यहाँ का जो मिनिस्टर है और हमारा जो CM जो है पेमा खांडू जी, वो भी शायद अपना हिसाब से कुछ एक बात एक रख देने से ठीक है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने अरुणाचल प्रदेश के लोगों की अलग अलग राय सुनी। कुछ नागरिकों ने हाल ही के बंद और प्रदर्शनों को राज्य के हित में उठाया गया जरूरी कदम बताया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी आरोप या मुद्दे पर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले पूरी तरह तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन साथ ही किसी भी आरोप या विवाद का फैसला सड़कों पर नहीं बल्कि कानून, सबूत और निष्पक्ष जांच के माध्यम से होना चाहिए। आज की चर्चा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश की जनता राज्य के भविष्य, सुरक्षा, विकास, सुशासन को लेकर गंभीर है और अपनी आवाज को शांतिपूर्ण तरीका से उठाना चाहिए। आप सबकी नजरें संबंधित संस्थाओं और सरकार पर होगी कि वे जनता की चिंताओं और सवालों का किस तरह जवाब देती है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहे, जुड़े रहे और अपनी आवाज को जिम्मेदारी के साथ उठाते रहे। जय हिंद, जय अरुणाचल प्रदेश। मैं हूं तेजु टलनक्रो। सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए कैमरा पर्सन चंदन पर्या के साथ ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से।